हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 जो एनसीईआरटी का है अपना, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पीछे की वीडियो में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी अपन सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन जो 7.2 में है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। पॉइंट आपको पता है कि आपको सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, और देन उसके बाद का स्टेप फिक्स होता है कि जैसे पता चल गया कि समथिंग इज इक्वल टू टी, उसको डिफरेंशिएट करना है, देन अपन इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें अपन पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसको टी पुट करेंगे, फिर इस चीज को अपन डिफरेंशिएट करते हैं। जिसको भी टी पुट कीजिएगा उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसी को टी क्यों पुट करा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, तो ये ऊपर दिख रहा है। आप चाहो तो इसमें एक्स स्क्वायर के बदले भी टी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी आंसर आएगा। और इसके बदले भी आप टी पुट करोगे, यहाँ से भी आंसर आएगा। दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब जिसको टी पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, साथ में dx इज इक्वल टू डी टी। देखिए अब, तो आई इज इक्वल टू ऊपर 2x dx, इसके बदले क्या लिख देंगे अपन dt, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके बदले आ गया t। इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज लॉग ऑफ मॉड t प्लस सी। आंसर t के टर्म में नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो सारा का सारा x है, तो t के बदले वापस से वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड जो है बच्चों, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स, साथ में dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पहला पॉइंट यही है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होगा। तो ये जो 1/x है ये क्लब होके dx के साथ चला जाएगा, तो वो dt बना लेगा। पुट करते हैं अपन log x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए 1 अपॉन में x, dx इज इक्वल टू dt। आई इज इक्वल टू, देखो जरा, dx अपॉन में x इज इक्वल टू dt, दिस इज टी स्क्वायर dt, दिस इज फाइनली टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, 1 अपॉन में 3, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन, मतलब पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है चीजें, और वो भी एक बार के सब्स्टिट्यूशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। जो थर्ड है आपका, देखिए dx अपॉन में, नीचे से एक x का फैक्टर कॉमन आ रहा है, दिस इज 1 प्लस लॉग एक्स। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, मैंने x बस कॉमन लेके लिख दिया है। ठीक है, अगेन नीचे x था, ऊपर log x था, तो मैंने log x को t माना था। यहाँ भी आप log x को t मानिए, और सेम आप 1 प्लस log x को भी t मान सकते हो, या फिर आप log x को भी t मानो, दोनों मेथड से सॉल्व होगा। मैं 1 प्लस log x को t मान के सॉल्व कर, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, x के रेस्पेक्ट में करा है तो सो dx इज इक्वल टू, देखिए अब जरा, यहाँ से अगर रिप्लेस करें तो dx अपॉन में x, यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है आपका dx अपॉन में x, ये क्या हो गया आपका dt, नीचे आपका t, दिस इज ln ऑफ मॉड t प्लस सी। मैंने यहाँ पे log लिखा था, यहाँ पे ln लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलस में। कैलकुलस में log और ln दोनों अपन सेम मान के चलते हैं, वैसे अदरवाइज दोनों अलग अलग चीज होता है। log लिखते हैं तो बेस 10 होता है, ln लिखते हैं तो बेस e होता है मॉड में। t के बदले 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में सी, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखिए। फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और साइन के अंदर में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन पुट करेंगे। अब देखो ये जो साइन एक्स है, अगर अपन कॉस एक्स को टी माने तो कॉस एक्स के डेरिवेटिव में क्या आता है माइनस साइन एक्स आता है ना। यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए,
इसको डिफरेंशिएट किया तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू sin x dx, यहाँ पे माइनस आ गया, इधर dt, और अब देखिए sin x dx मिलके क्या बना लिया, माइनस dt, माइनस को मैंने पहले ही बाहर कर लिया, dt आया। अब यहाँ पे इस पार्ट में देखिए क्या चेंजेस हो, sin cos x क्या हो गया t, दिस इज माइनस साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी, दिस इज कॉस टी प्लस सी। टी के बदले वैल्यू रिप्लेस कीजिए तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस, ये आपका फोर्थ पार्ट का क्लियर है बच्चों। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा चीज है, होना चाहिए ये सब। फिफ्थ में देखिए बहुत सारा मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मैं एक मेथड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और एक पार्ट है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, हर एक चीज को लिखना चाहिए इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ए और बी आपका कांस्टेंट है। देखिए इसमें अगर आप साइन के इस पार्ट को टी मानिए, उसका डेरिवेटिव तो कॉस में ही जाता है, तो वो कॉस ए एक्स प्लस बी, एक ए भी बाहर आएगा, मतलब दिख रहा होगा, साइन को मानेंगे तो कॉस आ जाएगा, या फिर कॉस वाले को टी मानिएगा तो उसमें साइन आ जाएगा, दोनों से होगा। तो मैं ना साइन को मान रहा हूँ, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, अंदर इस पार्ट को डिफरेंशिएट कीजिएगा, दिस इज ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू, देखिए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो एक तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यहाँ पे आ रहा है ये पूरा पार्ट, इसके बदले वन अपॉन में ए डी टी, और साइन ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, दिस इज वन अपॉन में ए टी स्क्वायर प्लस सी। अच्छा टी डी टी क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में टू, फाइनली अगर लिखें तो वन अपॉन में टू ए, टी स्क्वायर के बदले साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। ये फिफ्थ पार्ट है, आप क्लियर। ये पांच पार्ट आपका डिस्कस दिख रहा होगा आपको कि सारा एकदम स्टैंडर्ड, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपका आंसर आएगा। सिक्स देखते हैं बच्चों, सिक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दिस इज ए एक्स प्लस बी की पावर में वन बाई टू डी एक्स, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कौन से फॉर्मूले से, एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, नीचे भी एन प्लस वन, तो यहाँ पे अगर लिखें बच्चों ए एक्स प्लस बी पावर में वन बाई टू प्लस वन, नीचे भी क्या आएगा वन बाई टू प्लस वन, साथ में जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, प्लस में सी आ गया, ये आपका आंसर। अदरवाइज ये कहाँ से आता है, सब्स्टिट्यूशन से ही आता है, आप ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए, वहां से वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, तो सेवन अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाइम्स अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ना, अब अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस टू है तो मैं एक्स प्लस टू को टी भी मान सकता हूँ, बट अगर सोचो टी मानोगे तो बाद में यहाँ पे अंडर रूट टी आएगा तो थोड़ा गंदा सा लगेगा, इस रूट को भी हटाने के लिए मैं टी स्क्वायर बोल देता हूँ। बाद में क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर आप टी स्क्वायर रखोगे तो ये टी आ जाएगा आपका, नहीं तो थोड़ा टी अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू रूट टी। ठीक है, तो मैंने ये काम किया, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो x का डेरिवेटिव वन होगा, x के रेस्पेक्ट में तो dx आ गया, टू का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, जीरो, टी स्क्वायर तो टू टी, साथ में डी टी, तो आई इज इक्वल टू, देखिए इस x के बदले आप क्या चिपका सकते हो, टी स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे t आ गया, और dx के बदले टू टी, अब पूरा अरेंज कर लेते हैं, टू तो है ही आपका, टू टी स्क्वायर आ गया, और इस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टू टाइम टी टू द पावर फोर माइनस फोर टी स्क्वायर डी टी, आई इज इक्वल टू टू टाइम्स टी टू द पावर फाइव अपॉन में फाइव माइनस फोर टाइम्स टी क्यूब अपॉन में थ्री प्लस में सी। क्लियर, अब ले जाके वैल्यू भी रिप्लेस करना पड़ेगा, टी के बदले क्या रिप्लेस करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, तो टू बाई फाइव, ठीक है,
अब ये बना आपका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू की पावर 5, तो एक्स प्लस टू की पावर में 5/2 माइनस में 4/3, एक्स प्लस टू की पावर में 3/2 प्लस में सी, ये पूरा पार्ट है। क्लियर ना? अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स टाइम्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x²। सबसे पहले पुट करें, किसके बदले टी पुट करें, सोच के देखो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में एक्स तो आ ही जाता है, नहीं? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या आएगा, 2x dx। तो ये x dx तो अपना काम कर लेगा। मैं ना उसको मानने से बढ़िया सारे को मान रहा हूँ, वो भी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको लॉजिक। डिफरेंशिएट कीजिए, दिस इज 4x dx 2t dt। पूरा अगर देखो, एक 2 का फैक्टर निपटा, 2x dx t dt। आगे देखिए, x dx इज इक्वल टू t अपॉन में 2 dt। यहाँ से पूरा रिप्लेस करें इसके अंदर, तो देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx के बदले 1 अपॉन में 2 आएगा, t आएगा, साथ में dt। और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x² के बदले टी स्क्वायर, साथ में आ गया t। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर 1/2। ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन में 3, तो 1 अपॉन में 3, साथ में टी क्यूब प्लस में सी, तो 1 अपॉन में 6 टी क्यूब। टी तो ये आ गया, 1 प्लस 2x² की पावर में 1/2, पावर में 3 भी है यहाँ पे। टी के बदले वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x²। दिख रहा होगा ना चीजें, यहाँ ले जाके चिपका दीजिए। 1 प्लस 2x² की पावर में 3/2 प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में आपका ये चल रहा है 4x प्लस 2 10। अगर आप अच्छे से देखो ना, तो यहाँ से 2 का एक फैक्टर कॉमन आएगा, इसमें से, इस पूरे पार्ट में से। तो क्या बना, 2x प्लस 1। अंडर रूट के अंदर क्या बना, x² x प्लस 1, साथ में क्या लिखेंगे, dx। अब टी पुट करने का नंबर, किसको टी पुट करें, अब अगर अंदर वाले को देखो ना आप, x² प्लस x के डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, तो 2x प्लस 1 आता हुआ दिख रहा है। 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए x² x प्लस 1 इन सारे को मान लेते हैं अपन। t मानोगे तो वापस से रूट टी दिखेगा, मैं टी स्क्वायर मानता हूँ। डिफरेंशिएट कीजिए, 2x प्लस 1 देखा, x² का 2x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, साथ में dx 2t dt। आई इज इक्वल टू, एक तो 2 है ही, 2x प्लस 1 dx, एक और t आएगा 2t, साथ में यहाँ क्या आ गया, dt। अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt, 4 अपॉन में 3 टी क्यूब प्लस सी। क्लियर है चीजें? आगे देखिए, 4 अपॉन में 3, टी के बदले दिस पावर 1/2, यहाँ से बनेगा x² x प्लस 1 की पावर में 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 होगी। मतलब पैटर्न समझने का है कि आप पैटर्न को कैसे समझ रहे हो, उसी हिसाब से आपको काम करना। जितना जल्दी आपको पैटर्न समझ में आएगा, वो आपके लिए उतना बढ़िया हो। ठीक है? देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, ये आपका है dx अपॉन में x माइनस अंडर रूट ऑफ। अब इसको इंटीग्रेट करना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि इसके बदले t पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं इंटीग्रेंट के अंदर हो, ऐसा तो नहीं है। पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखो, x को आप लिख सकते हो रूट एक्स का होल स्क्वायर, वही चीज है। रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या है, x ही है। आई इज इक्वल, इसमें से आप रूट एक्स कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बनाएगा, रूट एक्स माइनस 1, ऊपर क्या बनाया, dx। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन करें, इसके बदले, तो रूट एक्स माइनस 1 के बदले टी पुट करेंगे। कर सकते हैं ना? अब जैसे इसके बदले अपन ने टी पुट किया, तो
अब यही क्यों सेलेक्ट किया मैंने, अब रूट एक्स के डेरिवेटिव में पता है अपने को कि 1/2 रूट एक्स आता है। ये चीज़, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव तो याद रखिए ही रखिए। तो देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्लियर? देखिए, आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, इस पे काम कर रहे हैं अपन, वही क्वेश्चन था, उसी को चेंज करते करते यहाँ तक लेके आए। तो dx अपॉन में रूट एक्स, dx अपॉन में रूट एक्स, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सोचो, इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2 dt, और रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दिस इज 2 टाइम्स log ऑफ मॉड t प्लस सी, 2 टाइम्स log ऑफ मॉड में t के बदले अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस में, दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्लियर है चीजें? अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए, 11 में ये चल रहा है x अपॉन में अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, ऊपर अगर आप +4 ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे आपका अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने dx। आई इज इक्वल टू, x प्लस 4 को ना आप एक साथ रखो, इस पार्ट को एक साथ रखो और इसको दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो। तो ये बना आपका x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, दिस इज dx। आई इज इक्वल टू, देखिए अब ये बन गया अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। आई इज इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 की पावर में 3/2, नीचे भी आया आपका 3, ऊपर हो गया 2 माइनस 4। ये आपका क्या है, x प्लस 4 की पावर है -1/2, x प्लस 4 की पावर में -1/2 प्लस 1, नीचे भी लिखेंगे -1/2 प्लस 1, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा प्लस में। क्लियर? फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर में n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, और x का कोफिशिएंट a है तो उससे अपन उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने यूज करा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब 12 ये रहा आपका। अब देखो, इसको ना थोड़ा इंटीग्रेट करने से पहले ऑब्जर्व करो चीजों को। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, दिस इज x टू द पावर 5 dx। देखिए, अगर अपन इसको देखें पूरा, अगर आप एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में क्या आता है, 3x² dx, मतलब एक्स स्क्वायर का एक पार्ट आता है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ कहीं डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, बट x की पावर 5 में एक्स स्क्वायर तो है। एक एक्स क्यूब अलग करते हैं, एक एक्स स्क्वायर को dx के साथ रखते हैं, मतलब मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। देखो, एक्स क्यूब -1 की पावर है 1/3, एक्स क्यूब इधर रखते हैं और एक एक्स स्क्वायर dx इधर रखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, पुट कीजिए, एक्स क्यूब के बदले टी पुट करने से अच्छा है कि इस पूरे पार्ट के बदले एक्स क्यूब -1 के बदले टी क्यूब पुट करें, ताकि टी टू द पावर 1/3 का ये जो रेडिकल्स है ना, इससे लोचा खत्म हो जाए। तो एक्स क्यूब -1 के बदले टी क्यूब। अब बच्चे इसमें दो तीन चीजें सोच सकते हैं, सर अगर ओनली एक्स क्यूब के बदले टी पुट करें तो क्या गलत होगा? कोई गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। अगर आप एक्स क्यूब -1 के बदले टी पुट करोगे तो क्या कुछ गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, फिर भी आंसर आएगा। फिर आप ये क्यों कर रहे हो? ये करने का फायदा क्या? आप इस पूरे के बदले टी क्यूब पुट करने का फायदा ये है, ये 1/3 का लोचा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में 3 आएगा, 3x² dx, इधर आएगा 3t² dt, 3 का फैक्टर निपट गया, दिस इज x² dx इज इक्वल टू t² dt। अब काम करते हैं इंटीग्रेशन में, सारा रिप्लेस करते हैं। देखो, यहाँ से x² dx इज इक्वल टू t² dt। ये जो आपका एक्स क्यूब बचा, इसके बदले क्या लिख सकते हो, टी क्यूब प्लस 1। और यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब -1 बचा,
इसके बदले क्या रिप्लेस करेंगे, टी क्यूब, तो दिस इज टी। तो आई इज इक्वल टू टी क्यूब टाइम्स टी क्यूब प्लस वन डी टी। दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कीजिए। एक तो बना आपका टी टू द पावर सिक्स, तो उसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर सेवन अपॉन में सेवन। एक बना आपका टी क्यूब, उसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर फोर अपॉन में फोर प्लस सी। टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आ गई एक्स क्यू माइनस वन की पावर में वन बाई थ्री। ले जाके सारा रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रिप्लेसमेंट आप खुद से कर। 13 पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, डिनोमिनेटर इज टू प्लस थ्री। देखो कितना मस्त सजा के दे रखा है, पावर में भी थ्री है। अब टी पुट करेंगे तो दिख रहा है साहब कि एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर तो आना ही है, तो वो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को अभी भी क्लब किया था अपन ने। ठीक है, ये पता है अपने को कि एक्स क्यूब में तो काम चल जाएगा अपना। यहाँ पे देखिए, अगर इस पूरे के बदले, किस पूरे के बदले बात कर रहा हूं मैं, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब के बदले अगर टी पुट करें, यहाँ टी क्यूब मत पुट कीजिए इसके बदले, क्योंकि ये रेडिकल्स नहीं है, ये ऑलरेडी क्यूब है। यहाँ वन बाई थ्री होता तो मैं वापस से टी क्यूब ही पुट करता। ठीक है, अब की बार मैंने केवल टी पुट करा है। देखो अब जरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू का डेरिवेटिव जीरो, थ्री इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, तो दिस इज नाइन टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नो, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वन अपॉन में नाइन, ऊपर डी टी, नीचे टी क्यूब, वन अपॉन में नाइन इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस थ्री डी टी। देखिए जरा, वन अपॉन में नाइन, टी टू द पावर माइनस टू, नीचे भी माइनस टू, प्लस में सी, माइनस वन अपॉन में एटीन। टी के बदले ये आ गया, ये रिप्लेस कर दीजिए, वापस से री सब्सटीट्यूट कर देंगे, पावर है माइनस टू प्लस में सी। देख सकते हो चीजें, मुझे लगता है इतना जब मैंने सॉल्व कर दिया तो वैल्यू तो पुट आप कर ही सकते हो। ये आ गया, टी के बदले ये ले जाके पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, ये 13 पार्ट तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ना दिख रहा होगा आपको, मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लिख रहा हूँ, आप लॉग एक्स के बदले टी पुट करो। ठीक है, उसके बाद का स्टेप फिक्स है, और आपको वो चीजें आना चाहिए, नहीं आ रहा दिक्कत है। आप इसमें क्या पुट करोगे, नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर के बदले टी पुट करो। मैंने सब्सटीट्यूशन बोल दिया, आप इसके बदले टी पुट कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद का स्टेप फिक्स है। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसकी क्या होगी, वन अपॉन में टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री, साथ में प्लस सी कर दीजिए। 17 की बात करें तो देखो ये आएगा एक्स अपॉन में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर के बदले टी पुट कीजिए। एक लाइन का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के बदले जैसे ही टी पुट करोगे अगले स्टेप में दिख जाएगा क्या, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो टू एक्स डी एक्स, ये एक्स डी एक्स क्लब हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए। इतने इतने अब एग्जाम्पल्स करवा दिए, तो अब ये हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 18 की अगर बात करें, 18 में अब क्वेश्चन है ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, किसके बदले टी पुट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव आता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी टी। ये आ गया ई टू द पावर टी प्लस सी, दिस इज फाइनली ई टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, देखिए ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन, नीचे ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन है, तो ऊपर ना कुछ इस तरह से लिख दो, प्लस वन माइनस टू, नीचे आ गया ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन। दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो, एक तो बनेगा आपका डी एक्स, और एक बन जाएगा माइनस टू डी एक्स अपॉन में ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दी, और यहाँ पे आपको पुट करना है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ई टू द पावर एक्स के बदले ही टी पुट करना है, तो दिस इज आई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ऊपर क्या बना डी टी, नीचे बना टी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का फैक्टर बाहर लो, ये बना आपका टी क्यूब वन प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर। अगेन आपको एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, क्या करोगे, वन प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर के बदले जी पुट करो, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस टू अपॉन में टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू डी जी। वन का डेरिवेटिव जीरो,
ये बना आपका टी टू द पावर -2, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। dt अपॉन में टी क्यू, dt अपॉन में टी क्यू के बदले आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dg अपॉन में -2 और 1 प्लस 1 अपॉन में टी, दिस इज जी एक्स, -2 का फैक्टर निपटा, ये प्लस बना दिया, और dg अपॉन में जी आपका आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी, 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, टी मीन्स e टू द पावर 2x प्लस में, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्टली 19 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर 2x-3, इसको ना आप लिख सकते हो, एक 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसके बदले आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर 2x-3 -1 साथ में dx। अब देखो दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ, सेक स्क्वायर 2x-3 dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये चीजें मैं आपको समझा रखा है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 ऑफ 2x-3, सेक स्क्वायर x होता, बट यहाँ पे x के बदले लीनियर है 1/2 माइनस में x प्लस में c। अब ये देखो एग्जैक्टली वही हो गया, ये जो सेक स्क्वायर किया बिल्कुल वही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन है, कि आप पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 का डेरिवेटिव कैसे याद रखेगा, ये 7.1 के थ्योरी पार्ट है, मैंने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें बच्चों, देखो बड़ा ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है ये। अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो ये बना आपका 6 cos x प्लस 4 sin x। अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखोगे, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव जो बनेगा दैट इज 4 cos x माइनस 6 sin x। तो 2 का फैक्टर अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी कर दें, ऊपर करें तो दिस इज 4 cos x माइनस 6 sin x, और dx तो है ही है, मैंने सेट करा है चीज़ों को, i इज इक्वल टू था कुछ, मैंने 2 का फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई करा। अब नहीं, ये कुछ इस तरह से समझिए, 1/2 ऊपर बना आपका 4 cos x माइनस 6 sin x, डिनोमिनेटर इज 6 cos x प्लस 4 sin x। क्लियर है चीज़ें? पूरा अगर देखें, ठीक है, ये पूरा पार्ट, और दिस इज इक्वल टू, अब अगर आप डिनोमिनेटर को t मानो ना, पुट करो किसको, 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 टाइम्स sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस 6 sin x dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt, नीचे भी क्या आया t, तो 1/2 log ऑफ mod t प्लस c, 1/2 log ऑफ mod में t के बदले क्या रखेंगे, 6 cos x 4 sin x प्लस c। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा है। 25 की अगर बात करें बच्चों, तो 25 की खासियत क्या है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 25 इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos स्क्वायर एक्स नीचे है तो ऊपर जाके क्या बना लेगा, sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या बनाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सबको पता है कि 10x का डेरिवेटिव में sec स्क्वायर एक्स आता है, तो ऊपर तो आ गया, sec स्क्वायर तो है ही है, दे ही रखा है, मैं ना 1 माइनस 10x को t मान लेता हूँ। कोई 10x को भी t मानेगा तो भी चलेगा, तो भी उनका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरे को मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने पूरे को मान लिया। ठीक है, ये भी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, बड़ा ही फर्जी सा क्वेश्चन है, क्या है भाई, कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। देखो सिंपल सा चीज है, रूट एक्स की डेरिवेटिव कुछ देर पहले भी आया था, मैंने आपको बोला था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर लीजिए, बहुत काम आता है। इसकी डेरिवेटिव में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आएगा, साथ में dx इज इक्वल टू dt। dx अपॉन में रूट एक्स के बदले ऊपर रिप्लेस हो जाएगा ये 2 dt, और cos t दिस इज 2 टाइम्स sin t प्लस c, ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ये भी हो गया आपका। 27 की अगर बात करो, इसमें साफ दिख रहा है डेरिवेटिव में,
कि साइन 2x को अपन टी स्क्वायर मानेंगे, तो साइन 2x के डेरिवेटिव में क्या आएगा, कॉस 2x। ये जो रूट है केवल आपका साइन के अंदर है, साइन पे। इसमें आप किसको टी मानोगे, साइन 2x को मानो ये स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, ऊपर cos x है, नीचे है sin x। तो sin x के डेरिवेटिव में तो cos x आता ही है, इसमें मानिए 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आपका cot x है, नीचे log cot x इंटू लॉग साइन एक्स। अब log साइन एक्स के डेरिवेटिव में क्या होगा देखो, अगर अपन t माने किसको, log साइन एक्स को, तो इसके डेरिवेटिव में 1 अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x, दिस इज dx इज इक्वल टू, देखा कुछ, ये हो गया आपका cot x dx इज इक्वल टू, किसको t मानोगे, log sin x को आप t मानोगे, उसका डेरिवेटिव बगल में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे cos x है, ऊपर sin x है, तो cos x के डेरिवेटिव में क्या आता है, माइनस साइन एक्स dx, तो sin x तो आ गया ना, तो आप ये सोचो कि cos x को अपन t मानेंगे, बट नीचे 1 के आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन 1 प्लस cos x को t मानेंगे और देन उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा ही है, नीचे cos x है, ऊपर sin x है, एकदम सोने पे सुहागा। इसमें भी आप 1 प्लस cos x को मानिए, पूरा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये बिल्कुल एग्जाम्पल ऊपर मैंने एक डिस्कस कर रखा है, आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसी 7.2 का जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है मैंने डिस्कस कर रखा है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 33 भी बिल्कुल 32 के जैसा है। ठीक है, तो हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, देखो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टेन एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको लिख दीजिए अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स के बदले मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। नीचे एक साइन एक्स है, एक कॉस एक्स है, और एक आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो आई इज इक्वल टू, फाइनली जो बनेगा पार्ट आपका डी एक्स अपॉन में साइन एक्स की पावर में 1/2 और cos x की पावर में 3/2। बच्चों एक चीज याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन, देखो आपको आपका टारगेट क्या है, इस cos x को sin x के अंदर ले जा, आप sin x को भी cos x के अंदर ले जा सकते हो, मगर एक चीज समझो पहले, इस cos x को मैं sin x के अंदर लेके जा, उसके लिए क्या करूंगा, dx। अब यहाँ पे ना एक तो आपका ये है ही sin x की पावर 1/2, एक ना मैं इसको इस तरह से दे रहा हूँ, cos x की पावर 1/2 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, और इसी से मैं इसको डिवाइड भी कर, और एक cos x की पावर 3/2 तो है। क्या बोला मैंने, इस cos x की पावर sin x के अंदर क्या ले जाना है अपने को, cos x थी, इसके sin x के अंदर कैसे भी cos x चला जाए, मैं cos x की पावर 1/2 यहाँ भी सेट किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। देखो अब i इज इक्वल टू dx अपॉन, ये क्या बना लिया, tan x की पावर 1/2 और cos x की पावर 1/2 इंटू cos x की पावर 3/2, ये क्या बनाया, cos स्क्वायर x बनाया। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए, तो cos x की पावर में नीचे cos x की पावर में 1/2 प्लस 3/2 cos स्क्वायर, दिस इज sec स्क्वायर x। अब दिखा कुछ, पुट करेंगे tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस इज sec स्क्वायर x dx 2t dt, i इज इक्वल टू ऊपर 2t dt और नीचे बना t, ये निपट गया, फाइनली 2t प्लस सी, दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर tan x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। यहीं पे बच्चों एक चीज समझना, और पैटर्न अगर दिमाग में लाना है, तो इस sin x को अगर मैं बोलूँ cos x के अंदर ले जाओ, यहाँ पे आपको sin x की पावर 3/2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नीचे पता है क्या बनेगा, cot x की पावर 3/2 और ऊपर बनेगा cosec स्क्वायर। इतना मैंने हिंट दिया है, अब जो समझदार बच्चा होगा वो समझ गया होगा, एक बार घर पे ट्राई करो, दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, देखो नीचे x दिख रहा है, ऊपर log x है, तो क्लियरली दिख रहा है 35 में कि 1 प्लस लॉग एक्स को अपन क्या मानेंगे, मानेंगे, जैसे इसको t मानिएगा ना बच्चों, तो 1 अपॉन में x आ जाएगा,
इस 36 के अंदर यानी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 36 देखिए आप, आई इज इक्वल, ये बना आपका, इस x को जरा ना इसके अंदर भेज दो, तो 1+1 में एक स्टेप का दिमाग है, और ये बना x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब सॉल्व कैसे, पुट कर लीजिए, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1+1 में x dx इज इक्वल टू, दिख गया चीजें, 1+1 में x, यहाँ पे तो dx है ही ना, तो I इज इक्वल टू, दिस इज टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब बाय 3, तो 1/3 टी क्यूब प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्लियर, ये आपका एकदम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 37 की बात करें, अगेन ये बहुत ही सिंपल सा है, बस सब्सटीट्यूशन करनी है। अब टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 है, तो टेन इनवर्स एक्स को अपन ने पहले भी टी माना है एक क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को टी माना है। इसका जो डेरिवेटिव होगा ना बच्चों, 1/1 + x टू द पावर 8, और साथ में आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल डी टी। देखा कुछ, एक्स क्यूब भी है, तो यहाँ से अगर आप देखो ना, तो एक्स क्यूब अपॉन में 1+x टू द पावर 8 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/4 डी टी। ले जाके सारा रिप्लेस कर दीजिए, आंसर 38। काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह आता है ये। ठीक है, देखो अब 38 जो है उसको कैसे करें। अगेन, अगर आपने इस नीचे वाले को टी मानो, देखो एक्स टू दी पावर 10 और 10 टू दी पावर एक्स को अगर टी मानो, इसका डेरिवेटिव, तो एक्स टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टाइम्स एक्स टू दी पावर 9। 10 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू दी पावर एक्स, ln 10 या log 10 जो भी लिखो चलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा log 10 और ln 10 में कैलकुलस के अंदर। dt देखा कुछ, ऊपर न्यूमरेटर में वही चीज है, न्यूमरेटर में यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए, ब्रैकेट आना चाहिए, ऊपर dx, तो पैटर्न समझ में आ गया होगा, ऊपर dx बनी गया पूरा, अगर सॉल्व करोगे तो i इज इक्वल टू, देखो दिस इंटू डी एक्स, ऊपर dt, नीचे t, फाइनली आंसर में log mod t प्लस सी, तो ये जो फाइनल आंसर होगा, दिस इज log में mod ऑफ 10 टू द पावर x, x टू द पावर 10 प्लस में सी, दिस इज योर आंसर। अब मैं डी ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ, मॉड नहीं है तो भी मार्क कर रहा हूँ चलेगा, वैसे भी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो मॉड आपका प्लस से ही ओपन होगा, इसलिए इन्होंने मॉड नहीं दिया। 39 आई इज इक्वल टू, नीचे क्या है आपका, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर, ऊपर तो कुछ नहीं है, वन ही है, उस वन को अगर यूज करें बच्चों, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, क्या दिक्कत है, वन को तो ये लिख ही सकते हैं ना, डी एक्स, आई इज इक्वल टू, दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इस इंटीग्रेशन को, एक बना साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बना आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू, ये बना आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से निपट गया, ये बना आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स प्लस में, दिस इज योर आंसर। क्लियर है चीज, बड़ा ही सिंपल सा है ये भी, मगर अब वही है कि एक स्टेप बच्चों ये सोचना पड़ेगा, ये जो पहला स्टेप, जो आंसर आया आपका 10x माइनस कॉट एक्स, दैट इज इन बी ऑप्शन, ये आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, हाँ बट कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बस सब्स्टिट्यूशन लिख के छोड़ दिया है, और इस उम्मीद पे छोड़ा है कि आप घर पे जाकर उसको ट्राई करोगे। कुछ के सॉल्यूशन मैंने फास्ट भी बोले हैं, क्योंकि अब एक एक स्टेप अगर सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ आपको आपको भी खुद से मेहनत करना है, तभी आप सीखोगे, एग्जाम आप ही को देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और एनफ एग्जाम्पल है 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए, बहुत ही एनफ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी।
Stay tuned on Krypton tutorials. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.